जय माँ इंद्राक्षी जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में सभी साधकों का मैं हार्दिक स्वागत करते हैं। आइए इस विशेष अंक में हम चर्चा करते हैं श्रावण के सोमवार के बारे में। श्रावण के सोमवार वास्तव में अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और श्रावण के सोमवार का जो व्रत होता है वो अनेक कामनाओं को शीघ्र पूर्ण करता है। कई बार कुछ साधकों के पास बहुत ज़्यादा समय नहीं हो पाता कि वो पूरे श्रावण मास में विशेष प्रकार से व्रत कर सकें या पूजा कर सकें, तो यदि केवल सोमवार को भी भगवान शिव का विशेष प्रकार से व्रत रखा जाए और पूजा की जाए तो श्रावण के महात्म्य का फल निश्चित रूप में प्राप्त होता है। सारी जानकारी इस अंक में दे रहे हैं सावन के सोमवार के व्रत के बारे में और कब से सावन प्रारंभ हो रहा है। आप ध्यान से सारी बातें नोट डाउन कीजिएगा। आइए पहले आज का हम पंचांग देखते हैं। 24 जुलाई सन 2026 दिन शुक्रवार, संवत 2083, आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष तिथि दशमी है और कल है एकादशी। इसको देवशयनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। उसके लिए हमने इसका विशेषांक बनाया है, वो आप सभी लोग सुन लीजिएगा। नक्षत्र अनुराधा, राहु काल 10:30 से 12, दिशा शूल पश्चिम दिशा। अब देखो, श्रावण के जो सोमवार होते हैं वो बहुत कीमती होते हैं, बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो सबसे पहले तो आप लोग नोट कर लें, 30 जुलाई से श्रावण मास प्रारंभ हो रहा है। हालांकि जैसे महाराष्ट्र या गुजरात की बात करें वहाँ थोड़ा सा डिले उनके पंचांग के हिसाब से चलता है, लेकिन मैं ये आपको दिल्ली और उत्तर प्रदेश इस सारे बेल्ट की बात कर रहा हूँ। तो 30 जुलाई से श्रावण मास प्रारंभ है। 30 जुलाई की श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा है। हर महीना 2 पक्षों में बटा होता है, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। पहले 15 दिन कृष्ण पक्ष के होते हैं, फिर 15 दिन शुक्ल पक्ष के आते हैं। अब जो श्रावण का इस बार सोमवार है, अब आप क्या करेंगे, श्रावण में नाना भांति से भगवान शिव की पूजा की जाती है। देव हैं, महादेव हैं, देवों के देव हैं, विशंबर हैं, विश्वनाथ हैं। तो वास्तव में भगवान की शिव की पूजा जिस साधक ने भी आतर भाव से की है, करुण भाव से की है, सुंदर भाव से की है, भगवान शिव की आशीर्वाद कभी खाली नहीं जाता। कंकर कंकर में शंकर का वास होता। तो आप सबको इस बार ध्यान रखना, प्रयास करें कि श्रावण के सोमवार का व्रत तो करीब करीब सभी साधक करने का प्रयास करें। कई बार श्रावण मास में 4-5 हमें व्रत मिलते हैं और कई बार कोई व्रत की तिथि हास भी हो रही होती है, लेकिन इस बार हमें पूर्ण रूपेण श्रावण के 4 सोमवार प्राप्त हो रहे हैं। उनकी तिथियां भी आप लोग डेट नोट कर लीजिएगा। पहला सोमवार 3 अगस्त को मिलेगा, तिथि बहुत प्यारी है, पंचमी है। दूसरा सोमवार हमें 10 अगस्त को मिलेगा, प्रदोष है। और तीसरा सोमवार और भी बहुत सुंदर है, उस दिन की 17 अगस्त है और नागपंचमी है ना, नागपंचमी। उसके बाद जो चौथा सोमवार हमें मिल रहा है वो 24 अगस्त का है और उसमें भी तिथि बहुत अच्छी है, द्वादशी तिथि है। तो कहने का मतलब ये 4 सोमवार हैं। इन 4 सोमवार में पहले से ही दिमाग में बैठा लीजिएगा कि हमें इस बार श्रावण मास के 4 सोमवार का व्रत रखना। और सोमवार का व्रत बहुत कठिन नहीं होता है, आराम से रखा जाता है। इस समय इसमें एक समय भोजन ले लिया जाता है। अब देखो, बहुत लोग ऐसे भी हैं जिनकी ड्यूटी या जॉब बहुत हार्ड है, बहुत ऐसे भी लोग हैं बहुत बीमार रहते हैं, रोगी रहते हैं, लेकिन इसमें एक समय भोजन हम शाम को कर सकते हैं, किसी प्रकार की कोई उसमें त्रुटि नहीं होती। दिन में हम फल ले सकते हैं, हम दिन में दूध ले सकते हैं, जूस ले सकते हैं और संध्या के समय हम जैसे ही दिन छिपा होता है तो भगवान शिव जी का पहले हम भोग जो बनता है भगवान शिव को अर्पण करें, शिव पार्वती को आरती आदि करके उसके बाद हम अपना व्रत खोल सकते हैं। एक समय इसमें आहार लिया जाता है और आहार में ऐसा नहीं है कि आपको मीठा आहार लेना पड़ेगा। जैसा नॉर्मल भोजन घर में बनता है वही भोजन बना लीजिएगा और आहार में आप उसको ले लीजिएगा। पहले ही सोमवार संकल्प कर लीजिएगा, हे महादेव, हे देवों के देव, आपकी कृपा सदा मुझ पर, मेरे परिवार पर, मेरे राष्ट्र पर, मेरे देश पर बरसती रहे और आपकी कृपा से हे पशुपतिनाथ, मैं इस बार ये विशेष व्रत रख रही हूँ और आपकी कृपा मुझे प्राप्त हो। बेटा संकल्प लेकर के आप सोमवार का व्रत रखें। सोमवार के व्रत में जितना आपसे हो सके नमः शिवाय, और बाकी हमने बीजात्मक मंत्र भी दिया है साधकों को, ह्रीं नमः शिवाय ह्रीं, उस मंत्र को भी आप दिन में चलते फिरते करें और जितनी आपसे इसकी माला हो सके सोमवार में करना शुरू करें। 11 माला तो कम से कम
11 माला तो हमें करनी चाहिए 11 रुद्र के हिसाब से। और मंत्र तो बहुत छोटा सा है, जो नमः शिवाय करना चाहें वो नमः शिवाय करें, और जिनको हमने बीजात्मक मंत्र प्रदत्त किया है करना चाहें तो बीजात्मक मंत्र करें तो अति उत्तम तो रहता ही रहता। और आपके 10-15 मिनट लगेंगे, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। दिन में चलते फिरते उठते बैठते नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय दुर्गा 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 कहते रहें। क्यों साहब? शिव शक्ति के बिना अधूरे हैं और शक्ति शिव के बिना अधूरी है। इसलिए आप महाशक्ति के मिलन का ध्यान करते हुए, मतलब संयोजन का ध्यान करते हुए, क्योंकि महाशक्ति का संयोजन है, महाशक्ति का एक मिलन है। तो कहने का भाव कि शिव शक्ति के बिना अधूरे हैं, शक्ति शिव के बिना अधूरी है। जो साधक शिव और शक्ति दोनों का पूजन करता, भगवान शिव के साथ भवानी को भी पूजता है, वास्तव में उसकी शक्ति, उसके ऊपर एक विशेष शक्ति निश्चित रूप से भगवान शिव की बरसती रहती है। तो आपको ध्यान आया, हम दिन में चलते फिरते शिव के किसी भी बीजात्मक मंत्र को जपते रहें। भगवान शिव के तो अनेक स्तोत्र हैं, किसी भी स्तोत्र को हम पढ़ें। अब उसके साथ साथ एक चीज़ और करें कि हम जैसे शिव पुराण का पाठ पूरे श्रावण में शिव पुराण ले आइए, और नियम बना लीजिएगा कि जैसे सावन हमने बताया 30 तारीख से प्रारंभ हो जाएगा, 30 जुलाई से, कि 30 जुलाई से श्रावण प्रारंभ हो जाएगा। हम पूरे श्रावण हम पूरा अपना शिव पुराण का पाठ पूरा कर लेंगे। तो आप करने का प्रयास करें, बहुत अच्छे मौके हैं। जीवन है, कई बार शुभ सोचते रहते हैं लेकिन शुभ होता नहीं। कई बार सारा जीवन ऐसे ही गुजर जाता है, कल करेंगे, परसों करेंगे, नेक्स्ट ईयर से देखेंगे, लेकिन वो नेक्स्ट ईयर बेटा कभी नहीं आता। इसलिए जब जागो तब सवेरा, रावण वाली बात, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी फिर करेगा कब। तो वक्त का कुछ नहीं पता लगता, जितना शुभ हम कुछ समेट लें कर लें उतना ही हमारे लिए काफ़ी होता है। तो आप अच्छे से करिएगा। और इसी के साथ साथ संस्थान में, इंद्राक्षी धाम में आप सबके लिए श्रावण मास में विशेष प्रकार से रुद्राक्ष का पूजन होगा। और उसके बाद हमने एक तिथि रखी है, तारीख रखी है 6 सितंबर। बाकी पूरी जानकारी 1-2 दिन में मिल जाएगी। 6 सितंबर की तिथि में हम एक विशेष आयोजन भगवान शिव के पूजन का करेंगे। हालांकि इसमें आने वाले साधक वास्तव में अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेंगे, क्योंकि श्रावण मास में जो रुद्राक्ष का पूजन किया जाएगा वही पूजन वाला रुद्राक्ष जो वहाँ पर आने वाले भक्त होंगे उनको वो रुद्राक्ष प्रसाद रूपेण भेंट किया जाएगा, उनको दिया जाएगा। इसकी टोटल डिटेलिंग के साथ जानकारी आपको कुछ दिन बाद आराम से मिल जाएगी, क्योंकि बहुत लोगों को दूर से आना होता है, अपनी टिकट आदि करानी होती है, तो वो सारी हम दे देंगे। पहले मंतव्य था कि श्रावण का हम कोई सोमवार रखें जिसमें हम विशेष पूजन करें, लेकिन जब ये रुद्राक्ष वाली बात आई तो उसके लिए संस्थान में फिर विशेष रुद्राक्ष का पूजन होगा श्रावण के सभी सोमवारों में और सभी अन्य दिनों में। और फिर वो पूजित किया हुआ रुद्राक्ष आपके पूजा के दरबार में स्थापित होगा। कैसे होगा, क्या होगा, और ये सबको जो रुद्राक्ष दिए जाएंगे ये प्रसाद रूपेण है, किसी भी प्रकार से किसी से इसका कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। ठीक है। और एक चीज़ इसी में और बीच में हम बता दें, अगर ये कार्यक्रम आप हमारा 29 जुलाई से पहले देख रहे हैं तो 29 जुलाई की गुरु पूर्णिमा है। गुरु पूर्णिमा में हम विशेष प्रकार से गुरु भगवान का पूजन करने जा रहे हैं। जो भी इस पूजन में सम्मिलित होना चाहता हो 29 जुलाई के इस विशेष पूजन में, वो ज़रूर उसमें सम्मिलित होने का प्रयास करे, क्योंकि जब गुरु का आशीर्वाद मिल जाता है ना तो जीवन का भाग्य उद्धार हो ही जाता है। उसके लिए अपना नाम नंबर लिखवा दें। और 6 सितंबर में जो साधक आना चाहते हैं वो भी अपना नाम नंबर अभी थोड़ा सा रुक करके लिखवाइएगा। 1-2 दिन में इसकी पूरी डिटेलिंग के साथ आपको जानकारी प्राप्त हो जाएगी। आइए समय हो चला आज की ध्यान साधना का, जुड़ते हैं महाकाल महाशिव शंभु से। ओम आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरं गृहं पूजा ते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधिस्थिते संचारा पदयो प्रदक्षिण विदेः श्रोत्राणि सर्वागिरो यद्यात् कर्म करोमि तद्दखिलं शम्भोस्तवाराधनम् चन्द्रोद्भासित शेखरे स्मर हरे गंगाधरे शंकरे
सर्पे भूषितकण्ठकर्णविवरे नेत्रत्ववे स्वानरे दन्ते त्वकृतसुन्दरां वरदरे त्रैलोक्यसारे हरे मोक्षार्तिं कुरु चित्तवृत्त्यमचलं मन्येस्तु किं कर्म वे वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनां वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनश्रयं च वरदां वन्दे शिवं शङ्करम् ॐ कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। कवच बना लें, ध्यान करें, शिव शंभू का सुवासीस हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। आप हमारे कहने से इस बार श्रावण के सोमवार का व्रत जरूर करने का प्रयास करें। आपको स्वयं में महसूस होगी कि भगवान सदाशिव शंभू की एक विशेष कृपा अनुग्रह हमारे ऊपर बरस रहा है और हमारे जो कार्य रुके हुए हैं, जो जीवन में कष्ट हैं, वो शिव और भवानी की कृपा से अवश्य दूर होंगे। आप सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। अब मेरा बेटा है जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है अभी, तो वो क्या था, मेरी कोई बात नहीं मानता था। सालों तक मेरा उसका झगड़ा चलता रहा और मेरे जो जानकार लोग थे उनसे मैं कहता था भाई मैं इससे हार जाता हूँ, क्योंकि मैं इसे कहता हूँ सुबह जल्दी उठा कर, ये कभी उठता नहीं है। क्या हुआ कि मैं आपसे मिला आकर, कुछ आपने उसके लिए भी उपाय बताए, जो सारे उपाय मैं ही कर रहा हूँ। और आपको सुन के बड़ी हैरानी होगी इस बात की कि जिस बच्चे को मैं कभी पूजा के लिए कहता था कि हनुमान चालीसा करो, तुम ये करो, वो करो, वो कुछ नहीं करता था। आज मैं बड़ा हैरान हूँ कि सोमवार के दिन वो उठता है, खुद ही जो है वो मेरे घर में बेल का पेड़ भी लगा है, बेल के पत्ते तोड़ता है और उनके 11 सेट बनाता है। कहाँ से उसने लिया मुझे पता नहीं। और भगवान शंकर पर जाकर जल चढ़ाता है, उन पर राम राम लिखता है। और ये सब जो मैं ये समझ पाया हूँ कि जो मैं 2 महीने से आपका ये जो कर रहा हूँ मंत्र का जो है, तो मेरे ख्याल में इससे बड़ी उपलब्धि तो और कोई हो नहीं सकती। धन्यवाद। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।